अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो सब। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे CS 201 लेक्चर नंबर 36। लेक्चर नंबर 36 के कंटेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कंटेंट है वो है स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स। मैनिपुलेशंस क्या होती हैं, मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के मैनिपुलेटर्स होते हैं। ठीक है, तो अब आज हम सारे के सारे देखने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। हमारे पास, आप लोगों ने अगर मैथ्स पढ़ी तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। 3 तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, मतलब हमारे पास 3 तरह की वैल्यूज़ होती हैं। एक होती है हेक्साडेसिमल वैल्यू, एक होती है हमारे पास ऑक्टल की वैल्यू, और एक होती है हमारे पास डेसिमल की वैल्यू। और आपको पढ़ा, अगर बेस 5 भी होता है आपके पास, बाइनरी भी होता है, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ये 3 चीज़ें आज हमने पढ़नी है। हेक्साडेसिमल, डेसिमल और ऑक्टल के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, अब ये क्या होता है चलो उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। हेक्साडेसिमल जो होता है ना आपके पास, सॉरी ऑक्टल, सबसे पहले ऑक्टल की बात करते हैं। उसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से लेकर और जाती कहाँ तक, 7 तक, 0 to 7। और उसकी जो बेस होती है वो होती है 8, ये बात याद रखना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है हेक्साडेसिमल वैल्यू। हेक्साडेसिमल जाती है 0 to 15 तक। ठीक है, और उसकी जो बेस होती है वो होती है 16। क्या होती है, 16। और जो हमारे पास डेसिमल की वैल्यू होती है वो होती है 0 टू लेकर 9 तक, और उसकी जो बेस होती है वो होती है 10। क्या होती है, 10। ये चीजें याद रखना, इसके ऊपर ही आपका सारा ये वाला चैप्टर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो चलो उसको करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ना इसके अंदर एक टर्म यूज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बोलते हैं कि नंबर के स्टार्टिंग में कुछ लगा दो। ठीक है, नंबर के स्टार्टिंग में आपके पास एक इंटीजर नंबर लिखा हुआ है ना, उसके स्टार्टिंग में कुछ लगा दो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर एक नंबर है 1 2 3, अगर इसके स्टार्टिंग में आप लोग अगर 0 देखते हो ना, तो ये समझ जाना ये क्या है, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ नंबर। ऑक्टल की वैल्यू है, ये क्या है, ऑक्टल की वैल्यू है। ठीक है, ओके। लेकिन अगर आप लोग देखते हो किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में 0, या तो स्मॉल x या फिर 0 कैपिटल X, किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में, तो उसको हम कहेंगे ये क्या है, हेक्साडेसिमल की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, हेक्साडेसिमल की वैल्यू है। ठीक है, हेक्साडेसिमल की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, हेक्साडेसिमल की वैल्यू है। ओके, और आप लोग अगर सिंपल एक नंबर देखते हो ना, 1 2 3 हो गया, 0 से लेकर 9 तक, उसके दरमियान कोई भी नंबर देखते हो, अब ये ना समझना 0 से लेकर 9 तक उसके दरमियान ही रहेगा कुछ भी। आप 3 नंबर के फॉर्मेट में देखते हो, 4 नंबर के फॉर्मेट में, तो वो क्या होगा, डेसिमल होगा। ठीक है, वो क्या होगा, डेसिमल होगा। ओके, और हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है, 16, और डेसिमल की बेस क्या होती है, 10, ऑक्टल की बेस क्या होती है, 8। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। अब आप लोग हमेशा चीज़ याद रखना, आपकी जो ऑक्टल की वैल्यू वो स्टार्ट होती है 0 से और कहाँ तक जाती है, 7 तक जाती है। यहाँ पे देखो, इसको मैं बाद में करवाता हूँ आपको, इसको फिलहाल अभी यहाँ पे ना इसको हटा के ना मैं यहाँ से नीचे ले जाता हूँ यार, इसको बाद में करवाता हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा सी आउट, एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पे 0 7 6, या कह लो कि 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3। अब ये जो वैल्यू लिखी है ना मैंने, इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू वो है 0, तो मतलब ये क्या है, ऑक्टल की वैल्यू है। क्या है, ऑक्टल की वैल्यू है। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ सी आउट 0x, या तो स्मॉल में या कैपिटल में, उसके बाद कोई भी वैल्यू लिखते हो 4 5 6 फॉर एग्जाम्पल, एंटर लगा दो। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी हेक्साडेसिमल की। किसकी, हेक्साडेसिमल की वैल्यू है ये। ओके, या तो स्मॉल x लगा दो या कैपिटल X लगा दो, आपकी मर्जी है। अब जो आपकी स्टार्टिंग में प्रीफिक्स आपको नजर आएगी उसके ऊपर आपको आपका आप मतलब उसके ऊपर आप डिपेंड करते हो कि उसके ऊपर आप उसको देख के आप गेस करोगे ये क्या है, या तो हेक्साडेसिमल की वैल्यू या डेसिमल की वैल्यू या फिर ऑक्टल की वैल्यू। अगर फॉर एग्जांपल आप सिंपल की वैल्यू देखते हो सी आउट 4 5 6, तो ये क्या है, ये सिंपल क्या है,
ये डेसिमल की वैल्यू है, ठीक है, किसकी, डेसिमल की वैल्यू है। ओके, अब अगर आप इस कोड को रन करते हो ना तो आपके पास आउटपुट में कुछ और ही आएगा। गौर से देखना, आउटपुट में क्या आएगा, 0123 की जगह आया 83 और 0x456 की जगह आया 1110। अब ये कैसे हो रहा है, तो चलो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, इस वैल्यू को लेते हैं, इसके लेके हम सारा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक वैल्यू है 0123, इसकी बेस क्या है, 8 है, और ये क्या है जी, ऑक्टल की वैल्यू है। ऑक्टल बोलते हैं 8 जिसकी बेस होती है। अब ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है ना 63 या 83 जो भी आपके पास आया, वो आपको नजर आ रहा है डेसिमल की फॉर्म में। मतलब आपका सी प्लस प्लस का कंपाइलर खुद डेसिमल में इसकी कन्वर्जन कर देता है। अब वो कैसे करता है तो चलो बताता हूँ। सिंपल, आप लोगों ने क्या करना है, जो नंबर आपको जीरो से स्टार्ट होता नजर आ जाए कंपाइलर के अंदर या कहीं भी आपको कोड के अंदर नजर आ जाए जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, आपने कहना है वो ऑक्टल की वैल्यू है और उसकी जो बेस है वो 8 है और वो कन्वर्जन हो रही है डेसिमल। वो कैसे हो रही है, सिंपल, यहाँ पे देखो, आप लोगों ने क्या करना है, यहां से सबसे पहले पहला नंबर पिक कर लेना है 0, उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी बेस के साथ, मल्टीप्लाई बाय 8, ब्रैकेट्स लगा देनी है। फिर आप लोगों ने अगला नंबर पिक करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी बेस के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 8 और ये ब्रैकेट्स लगा देनी है और दरम्यान में प्लस लगा देना है, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगला नंबर है, उसको पिक करना है, प्लस ब्रैकेट्स के अंदर 2 मल्टीप्लाई उसकी बेस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर प्लस अगला नंबर पिक करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय उसकी बेस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, हो गया। अब आप लोगों ने काउंटिंग स्टार्ट करनी है जहां से, आपकी राइट साइड से, जहां पे आपके पास बेस लिखी है वहां से आप उसके ऊपर आप लोगों ने पावर लिखना स्टार्ट करनी है। पावर आप लोगों ने लिखनी स्टार्ट करनी है 0 से, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, सिंपल। ओके, अब आप लोग आगे इसकी जैसे मैथ्स में कैलकुलेशन करते हो सिंपल वैसे करोगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है आपको पता है, 8 की पावर जितनी मर्जी हो जाए उसने मल्टीप्लाई 0 से ही होना, तो आपके पास सिंपल आंसर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 की पावर 2 क्या है, 64, 64 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो क्या आया, 64 आ गया। ओके, इसी तरह मेरे पास प्लस 8 की पावर क्या है 1, तो 8 की पावर 1 है तो 8 ही आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 किया, हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 0। अब अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, उसकी पावर अगर 0 है तो आपका आंसर आएगा 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 की पावर अगर 0 तो उसका 1 ही आंसर आएगा, अगर 2 की पावर 0 है तो उसका आंसर भी 1 ही आएगा। आपको मैथ्स अगर आती है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आया, अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 है ना तो उसका आंसर 1 आता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ तो क्या आया, 3 आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसको ऐड करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, मैंने कहा यहाँ पे ऐड करो 64 प्लस 16 प्लस 3, तो मेरे पास क्या आ रहा है 83 एज एन आउटपुट आ रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा 83 आ जाएगा। ये पहली पहली प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हेक्साडेसिमल की वैल्यू है जी भाई, हेक्साडेसिमल की वैल्यू। अब आप लोगों ने कोई भी वैल्यू ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन करनी तो इस तरह करोगे आप। उसके बाद आप लोगों ने कोई भी वैल्यू हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करनी तो वो किस तरह करोगे आपको बताता हूँ, ठीक है। कोई भी वैल्यू ना आपके, आप लोगों ने कुछ इस तरह करके करना है इसको, ठीक है। ये सारी चीजें तो भाई मैथ्स की आपको बतानी यहाँ पड़ रही हैं, खैर प्रोग्रामिंग भी पढ़ रहे हो आप लोग माशाल्लाह से। उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या है, हेक्साडेसिमल की वैल्यू, इसको मैंने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखूंगा 0x456, ठीक है। अब आप लोगों ने हमेशा, इसकी बेस 16 है, ओके, इसकी बेस आपको बता चुका हूँ 16 है। हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है 16। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप इसकी कन्वर्जन करोगे तो आप लोगों ने सिंपल ये वैल्यू उठानी है, सिंपल ये वैल्यू उठानी है, इसकी प्रीफिक्सेस को इग्नोर कर देना है। क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। यहाँ से सबसे पहले 4 को उठाओ, मल्टीप्लाई करो बेस के साथ, तो मैंने कहा 4 मल्टीप्लाई बाय उसकी बेस क्या है 16, ब्रैकेट्स लगा दो, ठीक है। प्लस अगला वैल्यू है तो उसको उठाओ, 5 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। प्लस अगली वैल्यू है तो उसको उठाओ, 6 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। ओके, अब यहां से काउंटिंग स्टार्ट करो, यहां से काउंटिंग स्टार्ट करो, बेस के ऊपर उसकी पावर लगाओ,
सबसे पहले उसकी पावर कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 फिर 1 फिर 2 होगा। ओके, तो मैंने कहा 4 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 2 क्या होगा आपके पास, 16 की पावर 2 क्या होगा, मेरे ख्याल से 256 आई गेस, 256। ठीक है, आप लोग करके दे सकते हो। प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 16 क्या होगा, मैंने कहा यहाँ पे 5 5 मल्टीप्लाई बाय 16 क्या हुआ, 80 आ गया। ठीक है, 80 आ गया। ओके, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर क्या है, 0, तो 0 जिसकी पावर 0 तो वो क्या होता है, 1 होता है। सिंपल 6 मल्टीप्लाई बाय 16 क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ओके, मैंने आगे मतलब इसको किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 256 क्या आया मेरे पास, 4 मल्टीप्लाई बाय 256 क्या आया, 1024। उसमें मैंने ऐड कर दिया 80 को, 80 उसमें मैंने ऐड कर दिया 6 को, तो मेरे पास क्या आया, 1110। इसको रन करके देख लो, आपके पास आउटपुट में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आपके पास, दूसरे के लिए आपके पास क्या आ रहा है, 1110, और पहले क्या क्या आ रहा है, 83। तो इस तरह करके आप लोग इसकी कन्वर्जन कर सकते हो। अब आप लोग चाहते हो कि ये एज इट इज ही लिखा जाए जैसे ये लिखा हुआ है, तो उस केस में हम यहाँ पे यूज करते हैं मैनिपुलेटर्स का। इसका मैनिपुलेटर्स का। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द मैनिपुलेटर्स। ठीक है, मैंने डेफिनेशन यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, वो क्या है, कहता है मैनिपुलेटर्स आर यूज, मैनिपुलेटर्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट फॉर्मेट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर इनपुट या आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए, फॉर्मेट देने के लिए हम यूज करते हैं मैनिपुलेटर्स का। किसका, मैनिपुलेटर्स का। ठीक है, ओके जी। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहते हैं हमने जो, हमारे पास ना दो तरह के मैनिपुलेटर्स होते हैं, एक होते हैं पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स और दूसरा होता है हमारे पास नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारे पास अगर आप लोगों ने हेक्साडेसिमल की वैल्यू प्रिंट करनी तो हम उसको करेंगे HEX के साथ। आप लोगों ने अगर डेसिमल की वैल्यू प्रिंट करनी तो आप करोगे DEC के साथ। अगर ऑक्टल करनी तो आप लोग करोगे उसको OCT के साथ। ठीक है, अब आप लोग चाहते हो कि इसको एज इट इज ही प्रिंट करूं, तो उस केस में हम कौन सा मैनिपुलेटर यूज करेंगे। अगर ये ऑक्टल है तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे लगा दूंगा OCT। ठीक है, और अगर आपके पास ये हेक्साडेसिमल है तो उसकी स्टार्टिंग में क्या लगा दूंगा, HEX। तो ये इसको एज इट इज ही प्रिंट करेगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट होने नहीं देगा। लेकिन इसकी जो प्रीफिक्सेस होगी ना, प्रीफिक्सेस 0 हो गया या 0X होगी, वो इग्नोर होगी जब आप इसको प्रिंट करोगे। सिंपल आपके पास आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपका जो प्रीफिक्स है वो इग्नोर हो रहा है। वो कैसे इग्नोर हो रहा है, वो कैसे आएगा आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले ये चीज समझो कि इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्टल को, ऑक्टल को प्रिंट करवा रहे हैं और ऑक्टल एज इट इज ही प्रिंट करवा रहे हैं, उसको हम उसको चेंजिंग नहीं करने दे रहे। ठीक है, ओके, ओके जी। इसी तरह मैं इसको हेक्सल के थ्रू कर सकता हूँ, हेक्साडेसिमल के थ्रू। और इसके अलावा हम एक और चीज़ कर सकते हैं, मैंने फॉर एग्जांपल कन्वर्ट करना है सी आउट, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो इसको 1 2 3 को, इसको कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल में, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, इसको कन्वर्ट करेगा हेक्साडेसिमल में तो आउटपुट में क्या आएगा, 7B आएगा। ठीक है, 7B आएगा। अब आप लोग कहोगे ये 7B कैसे आया, तो चलो उसको अब थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, हेक्साडेसिमल में पता क्या होता है, आपकी वैल्यू जाती है 0 to 15 तक। आप जब प्रिंट करते हो तो 0 to 9 सिंपल प्रिंट हो जाती है, लेकिन आप लोगों ने अगर 10 प्रिंट करना है हेक्साडेसिमल की फॉर्म में, वो 10 नहीं प्रिंट करेगा, वो A प्रिंट करेगा। अगर 11 प्रिंट करना है तो वो B प्रिंट करेगा। अगर 12 प्रिंट करना है तो वो C प्रिंट करेगा। अगर 13 प्रिंट करना है तो वो D को प्रिंट करेगा। अगर आप लोगों ने 14 प्रिंट करना है तो E को करेगा। 15 करना है तो F को करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह होता है काम। 0 to 9 एज इट इज ही प्रिंट करता है। अगर उससे ज्यादा कोई वैल्यू है उसके बाद तो वो आपका कुछ इस तरह प्रिंट करता है, इसकी फॉर्म में, या स्मॉल a कर लो, स्मॉल b कर लो, स्मॉल c कर लो, स्मॉल d कर लो, स्मॉल e ले लो, स्मॉल f ले लो, तो कुछ इस तरह प्रिंट करेगा। जो 10 होगा उसमें होगा, a होगा उसमें 10 होगा, b होगा उसमें 11 होगा, c होगा उसमें क्या होगा 12 होगा, d होगा उसमें क्या होगा 13 होगा, e होगा 14 होगा, और f होगा उसमें क्या होगा 15 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप लोग इसकी कन्वर्जन कर रहे हो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, वो कैसे होगी, सिंपल आप लोगों ने करना है फैक्टराइजेशन के थ्रू। किसके थ्रू, फैक्टराइजेशन। आप लोगों ने तजदीद पढ़ी ना, तो सिंपल आपको पता लग गया होगा मैं कैसे करवाना चाह रहा हूँ आपको।
123 को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, कैसे करूंगा? सिंपल, यहाँ पे मैंने कहा 123 लिखो और उसकी बेस से इसकी फैक्टराइजेशन कर लो। इसकी बेस क्या होती है हेक्साडेसिमल की? 16, राइट? क्या होती है? 16। तो मैंने 16 को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, उसकी करीब करीब वैल्यू 16 मल्टीप्लाई बाय 6 तो क्या आया? 96। नहीं, ये इसकी करीब करीब वैल्यू नहीं पहुंची। मैंने 16 मल्टीप्लाई बाय किया 7 तो क्या आया? 1112। ये भी अभी करीब नहीं पहुंची। 16 मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो ये अब ज्यादा होगी 128। तो मैं इसको 7 से करता हूँ। 16 मल्टीप्लाई बाय 7 तो क्या आया? 1112। तो मैंने कहा इसको 7 से मल्टीप्लाई करो और देखो 7 से मल्टीप्लाई किया। अब जो 1112 आया मेरे पास उसमें से माइनस कर दो किसको? 123 को माइनस कर दो 1112 के साथ। तो क्या आया यहाँ पे? 11 आया। क्या आया यहाँ पे? 11 आया। अब इसको मैंने लिखना है, ये क्या होगी मेरे पास? ऑक्टल सॉरी हेक्साडेसिमल की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुकी है। अब जो 11 है, आप लोग अगर देखो 0 to 9 तो वो सिंपल प्रिंट करेगा ही। 10 प्रिंट करना है तो ए प्रिंट करेगा, बी प्रिंट करना है तो 11 प्रिंट करेगा। इसलिए आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है? 7 बी आ रहा है, क्योंकि बी के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? 11 पड़ा हुआ है, आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ओके। तो आप अगर इसको रन करते हो तो इस केस में आपके पास क्या आता है? 7 बी आता है। ठीक है, 7 बी आता है। इसी तरह आप लोग किसी भी कन्वर्जन कर सकते हो ऑक्टल में। तो ओ सी टी 123 तो आपका ऑक्टल कहाँ तक जाता है? 0 से लेकर 7 तक जाता है। 0 से लेकर 7 तक। तो ये 173 में कन्वर्जन कर देगा। इसकी वो कैसे करेगा? सिंपल वैसे ही फैक्टराइजेशन लेनी है आप लोगों ने। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है? उसको 16 से करने के बजाय आप लोगों ने इसको किससे कर देना है? 8 से कर देना है। आपको पता है किससे कर देना है? 8 से कर देना है। ठीक है, तो 8 से करोगे आपके पास आउटपुट आ जाएगा। खुद करके देख लेना भाई, अब सारी चीजें मैं थोड़ी करवाऊंगा आपको। ठीक है, उसके लिए आपको बता चुका हूँ। डेसिमल में सिंपल आपका कोई भी वैल्यू लिखी ना इंटीजर की, वो डेसिमल ही होगी। उसके अलावा यहाँ पे देखो ऑक्टल के बारे में आपको एक और चीज बतानी मैंने। ऑक्टल में कभी भी आप लोग यहाँ पे लास्ट पे या तो 8 नहीं लगा सकते, एरर है। ठीक है, क्योंकि वो 8 है ही नहीं। आपको बता चुका हूँ ऑक्टल की वैल्यू है 0 से लेकर 7 तक है, इससे ज्यादा नहीं, 8 भी नहीं है, 7 तक है। 7 से ऊपर नहीं जाना भाई। लास्ट पे कोई भी वैल्यू 9 10 चले जाओ, क्योंकि वो 10 में काउंट हो जाती है। ठीक है, वो 10 काउंट नहीं होता, वो 11 काउंट नहीं, 12 काउंट नहीं होता, वो 1 2 में अलग अलग काउंट होता है। अगर आप लोग गलती से 7 की बजाय 8 लगाते हो, 9 लगाते हो, तो वो काउंट नहीं होता, वो ऑक्टल में वैल्यू नहीं आती। आप लोगों ने कभी भी गलती से ये नहीं लगाना, आपके पास एरर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो 019 ये 018 नहीं लगाना, कुछ और लगा लो तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, ओके जी। ठीक है, अब यहाँ पे सर ने आपको बताया कि दो तरह के मैनिपुलेटर्स होते हैं। एक होता है पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स और दूसरा होता है नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स। पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स वो होते हैं जिसमें हम पैरामीटर्स भेजते हैं, और नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स वो होते हैं जिसके अंदर हम पैरामीटर्स नहीं भेजते। क्या करते हैं? उसके अंदर पैरामीटर्स को नहीं भेजते। और जो भी आपके पास पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स होंगे ना, उसके लिए हम ये लाइब्रेरी यूज करेंगे आईओ मैनिप की। और नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर आपका आईओ स्ट्रीम के अंदर ही पड़े होते हैं। मैंने कोई लाइब्रेरी यहाँ पे यूज की आपके सामने नहीं की ना, मैंने हेक्स को भी यूज किया, ऑक्टो को भी यूज किया, डेसिमल को भी यूज किया। तो सिंपल ये आईओ स्ट्रीम के अंदर ही सारे पड़े हुए हैं जो नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास काफी सारे नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स होते हैं। तो चलो अब हम जो बाकी के रह गए वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे इसको एक और जो सी आउट लिखा था, सी आउट भाई वो भी लिख दो, 0 1 2 3 वो भी लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ, मेरे पास जो अगला नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर है वो क्या है? शो पॉज। शो पॉज, ये शो पॉज क्या करता है? आपका अगर इंटीजर है ना, अगर इंटीजर है पॉजिटिव में तो उसके साथ प्लस सिंबल को शो करवा देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल मेरे पास सी आउट किया, एक मेरे पास वेरिएबल है इंट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3, सी आउट करवाया मैंने, शो शो पॉज, मैंने कहा एक्स को प्रिंट कर दो। पहले शो पॉज फिर एक्स को प्रिंट कर दो। तो अगर ये पॉजिटिव है तो उसके साथ प्लस का सिंबल प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये देखो ये पॉजिटिव है तो उसने क्या किया, उसके साथ प्लस का सिंबल लगा दिया। ठीक है, लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो उसके साथ ये प्लस का सिंबल नहीं लगाएगा, सिंपल इसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, वो क्या होगी? माइनस में प्रिंट होगी। ओके, माइनस में प्रिंट होगी। अगर उसके बाद दूसरा हमारे पास होता है नो शो पोज। नो शो पोज सिंपल जैसे हम वैल्यू प्रिंट नहीं करते एक्स की, वो सिंपल विदाउट प्लस ऑपरेटर, विदाउट एनी प्लस सिंबल के प्रिंट होता है। वो सिंपल जैसे हमारे पास डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना, ये वाला डिफॉल्ट बिहेवियर, एक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही, वो वैसे ही प्रिंट करेगा। वो मतलब शो पोज से क्या होगा? प्लस का सिंबल आ जाएगा, नो शो पोज से नहीं आएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास
जो होता है वो होता है शो बेस। शो बेस, शो बेस क्या होता है? शो बेस बोलते हैं आपके पास जो प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स आप लोगों ने लिखा है ना, फॉर एग्जांपल आपको, आप कहते हो इसको एज इट इज ही ऑक्टल की वैल्यू प्रिंट करो। ऑक्टल की वैल्यू तो प्रिंट हो रही है, लेकिन इसकी जो प्रीफिक्स है ना वो प्रिंट नहीं हो रही। जीरो नहीं प्रिंट हो रहा और ना ही 0x प्रिंट हो रहा है। तो आप लोग अगर चाहते हो उसकी प्रीफिक्स भी प्रिंट हो, फिर आप लोग वहां पे यूज करते हो शो बेस को। किसको? शो बेस। मतलब शो बेस, बेस को, किसको? शो बेस को। इसकी बेस को दिखाओ, शो बेस मतलब उसकी प्रीफिक्स को भी दिखा दो। तो क्या होगा? प्रीफिक्स भी दिखा दो। ये देखो अब प्रीफिक्स भी आपको नजर आ रही है, 0 0x पता लग रहा है आपको, ठीक है? ओके। उसके बाद हमारे पास और भी काफी सारे नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स होते हैं। और फॉर एग्जांपल आपके पास है जी एक और, कौन सा है भाई? मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, उसके बाद हमारे पास एक होता है अपर केस। अपर केस कौन सा? अपर केस। अपर केस आप फॉर एग्जांपल शो बेस करवा रहे हो ना, आप लोग चाहते हो ये जो है ना 0x, ये अपर केस में नजर आए, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा जी शुरू में अपर केस। अपर केस क्या लगा दूंगा? अपर केस। तो वो आपको जो 0x प्रीफिक्स दिखा रहा है वो अपर केस में दिखाएगा, ठीक है? ओके। उसके बाद हमारे पास हेक्स होता है, डेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। उसके बाद हमारे पास कौन सा होता है? उसके बाद हमारे पास होता है जी साइंटिफिक होता है, एक हमारे पास होता है फिक्स्ड होता है। वो हमारे पास काम करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के साथ, ठीक है? तो हम यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास फ्लोट है, फ्लोट एफ है, उसके अंदर मैं रखा 1 2 3.4 5 6 7 8 9 मैं इसको प्रिंट करता हूँ सी आउट एफ। तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो प्रिसीजन होती है ना, प्रिसीजन मतलब प्रिसीजन बोलते हैं कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज को प्रिंट करेगा। तो टोटल आपके पास जो फ्लोटिंग पॉइंट की प्रिसीजन होती है ना, वो टोटल 6 डिजिट्स होती है। मतलब 3 डिजिट्स उससे पहले और 3 डिजिट्स पॉइंट के बाद। अगर आपके पास 4 डिजिट्स पॉइंट से पहले आ रहे हैं तो 4 पहले प्रिंट हो जाएंगे और 2 बाद में प्रिंट हो जाएंगे। टोटल आपके पास 6 होगी। टोटल क्या होगी? 6 होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मैं एक और, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मैं इसका एक नंबर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, 1 2 3 4 पॉइंट। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद या तो एक नंबर प्रिंट होगा या 2 नंबर प्रिंट कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 2 नंबर इसने प्रिंट कर दिए, और वो भी अजीब सा नंबर इसने इसको कन्वर्जन करके प्रिंट कर दिया, राइट? अगर आपके पास पॉइंट से पहले 4 नंबर है, फिर पॉइंट के बाद ये 2 नंबर ऐड करके टोटल 6 नंबर को प्रिंट कर देगा। मैं चाहता हूं ये वैल्यू एज इट इज ही प्रिंट हो, तो किस तरह प्रिंट होगी? मैं कहूंगा इसको भाई जिस तरह ये वैल्यू लिखी हुई है ना, इसको कर दो फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब जैसे फिक्स्ड वैल्यू लिखी उसको एज इट इज ही प्रिंट करो, कोई और चीज ना लिखो यहाँ पे। तो ये देखो ये कुछ उसी तरह काम करेगा आपके सामने, ठीक है? लेकिन यहाँ पे भी एक और चीज़ है कि आप इसको मतलब 4 5 6 7 8 7 यहाँ पे भी इसने कर दी, लेकिन ये है हमारे पास फ्लोट। अगर हम यहाँ पे डबल का केस लें तो उस केस भी मेरे ख्याल से ये कुछ इसी तरह करेगा, ठीक है? आपको मतलब हाँ, डबल का केस थोड़ा ज़्यादा होता है कि डबल आपके पास फ्लोट से थोड़ी डबल होती है, ठीक है? तो डबल के केस में ये एज इट इज ही वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। ओके। उसके बाद हमारे पास जो होती है वो होती है साइंटिफिक। साइंटिफिक आप लोगों ने अगर साइंटिफिक मैथ्स पढ़ी तो आपको ये साइंटिफिक, SCINTIFIC साइंटिफिक आपको ई की पावर, मतलब ई की पावर बोलते हैं उसकी पावर की बेस में आपको प्रिंट करके देगा। यहाँ पे देखो ये आपको ई की पावर में प्रिंट करके देगा। अब इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसको समझो, ठीक है? साइंटिफिक क्या करता है, आपको ई की पावर में उसको एक्सपोनेंट की पावर, एक्सपोनेंट की बेस में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में, ई बोलते हैं एक्सपोनेंट, मतलब उसकी पावर की फॉर्म में उसको प्रिंट करके दे देता है, ठीक है? ओके, सिंपल साइंटिफिक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या अपर केस है और क्या है हमारे पास? चलो आगे हैंडआउट्स पे देख लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे सर ने आपको बताया कि आयो मैनिप हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन हमने अभी तक आयो मैनिप इंक्लूड नहीं की क्योंकि हम नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है? चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैनिपुलेटर्स आपको बताया कि मैनिपुलेटर्स आर लाइक समथिंग दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू स्ट्रीम अफेक्टिंग अ चेंज इन द बिहेवियर। मतलब आप देखो मैनिपुलेटर्स को यूज कर रहे हो, आपका बिहेवियर नजर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है ना, राइट? बिहेवियर चेंज होता हुआ आपको नजर आ रहा है, राइट? ठीक है, तो बिहेवियर चेंज हो तो उसको हम बोलते हैं, आप लोगों ने क्या किया, स्ट्रीम में कुछ इंसर्ट किया और उसका जो बिहेवियर चेंज हो के आपको आउटपुट नजर आ गया, तो उसको हम बोलेंगे मैनिपुलेटर। तो वो मैनिपुलेट हो चुका है इनपुट फॉर्मेट में या आउटपुट फॉर्मेट में, वो क्या हो चुका है, मैनिपुलेट हो चुका है, ठीक है? उसके बाद
आपके पास नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स मैंने आपको सारे पढ़ा दिए, थोड़े रहते हैं वो पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह हम। ऑक्टल पढ़ा हमने, हेक्सल पढ़ा, हेक्साडेसिमल पढ़ा, डेसिमल के बारे में पढ़ा। यहाँ पे फिर से मैंने आपको टेबल बना के दिखा दिया कि हम डेसिमल को इनपुट के टाइम पे भी ले सकते हैं और आउटपुट के टाइम पे भी ले सकते हैं। उसके वो क्या करेगा, डेसिमल कन्वर्जन बेस कर देगा। अब इनपुट के टाइम के ऊपर कैसे ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मेरे पास एक वैल्यू है इंट एक्स, मैंने कहा सीन करो, इसको सबसे पहले आप करो किस में कन्वर्जन, ऑक्टल में कन्वर्जन करो, उसको एक्स में स्टोर करो, फिर सी आउट करवा दो एक्स को। ठीक है, मैं वैल्यू कुछ और एंटर करूंगा, आपके पास आउटपुट में कुछ और ही आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कहा 1 2 3, आउटपुट में क्या आएगा 83। तो इंटरनली कन्वर्जन हो रही है खुद ब खुद। इसी तरह आप लोग कर सकते हो इसको हेक्सल में, तो मैंने कहा हेक्साडेसिमल में, तो मैंने कहा यहाँ पे लिखो आप 1 2 3 कन्वर्जन होगी 291 में। ठीक है, तो ये खुद ही इनपुट के टाइम के ऊपर यूजर से लेके उसको कन्वर्जन करवा सकते हैं हम यहाँ पे। जरूरी नहीं कि हम आउटपुट के टाइम के ऊपर ही करवाएं। सिंपल सेम केस है विद हेक्स, ऑक्ट। एंडल भी आपके पास क्या होता है, मैनिपुलेटर्स होता है। एंडल क्या होता है, एंडल करता क्या है, कहता है इंसर्ट्स अ न्यू लाइन एंड फ्लश द स्ट्रीम। स्ट्रीम आपको पता है कि आप लोग कोई डेटा यूजर से लेते हो, वो स्ट्रीम के ऊपर स्टोर होता है, तो उसको फ्लश करने के लिए, वहां से उसको खत्म करने के लिए हम एंडल को यूज करते हैं। या एंडल यूज कर लो या एंड्स यूज कर लो, एंड्स भी चल जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप एंडल ही यूज करो, एंड्स भी चलेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे फ्लश होगा तो वो फ्लश को भी यहाँ पे चला देगा। देखो फ्लश, तो फ्लश भी सिंपल एंडल की तरह काम करता है। वो न्यू लाइन तो ऐड नहीं करता, लेकिन स्ट्रीम से डेटा फ्लश कर देता है। जहां पे आप यूजर से डेटा देते हो ना, वो स्ट्रीम के ऊपर जाके स्टोर होता है, वहां से उसको क्या कर देता है, फ्लश कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये टेबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स। अब पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स कौन कौन से होते हैं, उससे पहले एक हमारे पास जो मैनिपुलेटर वो रहता है, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डबल है ना, डबल डी है इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और सी आउट डी करवा दिया, तो आपके पास, आपको पता है सिंपल, ये मेरे ख्याल से ठीक ठाक काम कर जाएगी। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 7 8 9 है, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हम इसको हमें करवाना पड़ता है, आपको पता है फिक्स करवाना पड़ता है या कुछ और करवाना पड़ता है। या तो आप फिक्स करवा दो या आप करवा दो शो पॉइंट। क्या करवा दो, शो पॉइंट, मतलब शो पॉइंट के थ्रू उसको प्रिंट करवा दो, मतलब सारी की सारी, देखो 4 5 7। ठीक है, लेकिन उस केस में भी हमें क्या करना पड़ता है, फिक्स्ड करना ही पड़ता है, फिक्स्ड लिखना ही पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फिक्स लिखना ही पड़ता है। ठीक है, तो उस केस में ये हमारे पास कुछ इस तरह काम करता है। ओके, अब हम बात करते हैं पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स की। पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स आपके पास, उसके लिए हम लाइब्रेरी यूज करेंगे हैश इंक्लूड आईओ मैनिप को। हैश इंक्लूड आईओ मैनिप हमारे पास लाइब्रेरी यूज होगी किसके लिए, पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स के लिए। ठीक है, ओके, तो चलो उसको करते हैं। आपके पास जो पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स होते हैं, अब हमारे पास एक और दो तीन है, वो हम यूज करेंगे। लेफ्ट होता है हमारे पास, एक होता है राइट होता है। कुछ जो होता है ना नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स, वो यूज होते हैं पैरामीटराइज के साथ। ठीक है, तो वो साथ साथ आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक हम लिखते हैं ये कोड, उसमें हम यूज करेंगे सेट डब्ल्यू का, ठीक है, और सेट फिल का। ये दो है हमारे पास, सेट डब्ल्यू और सेट फिल। सेट डब्ल्यू हमारे पास होता है टू सेट द विड्थ, टू सेट द विड्थ, और सेट फिल होता है टू सेट द टू सेट द टू सेट द कैरेक्टर। ठीक है, टू सेट द कैरेक्टर, और ये दोनों एक साथ ही यूज होते हैं, यूं समझ लो ये दोनों एक साथ ही यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मैंने फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करवाना है कुछ इस तरह का आउटपुट, मैंने प्रिंट करवाना है, मैंने कहा एप्पल। ठीक है, तो मैंने कहा ये आप लोगों ने उसके बाद ये लगाना है इस तरह करके, और फिर मैंने कहा आप लोगों ने लगाना है ऑरेंज। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ये मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी आया इसके ऊपर, ये आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने कुछ इस तरह प्रिंट करवाना है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कहूँगा सी आउट, सबसे पहले मैंने कहा सेट विड्थ, कि विड्थ को सेट करो, कि 10 विड्थ सेट करो उसकी, और फिर उसके बाद क्या करो, सेट फिल। ठीक है, सेट फिल कर दो किसको, यहाँ पे जो आप प्रिंट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये मैंने प्रिंट करना है, और वहाँ पे आप प्रिंट कर दो उसके बाद जो आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एप्पल प्रिंट करना है, एप्पल। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का आउटपुट मुझे दिखाएगा,
क्या करेगा, ये देखो एप्पल आ गया, क्या आ गया, एप्पल आ गया। ठीक है, लेकिन मैं इसको कुछ इस तरह लिखना चाहता हूँ, वो बताता हूँ किस तरह। अब हुआ क्या, आप लोगों ने सेट विड्थ की कि विड्थ सेट करो 10 की, 10 की विड्थ सेट होगी। क्या हुआ यहाँ पे देखो, इंटरनली कुछ यूं हुआ कि 10 की विड्थ कुछ इस तरह सेट हो गई, 10 की विड्थ सेट हो गई। ठीक है, आप लोगों ने फिर प्रिंट कर दिया इसको, सेट फिल को, मतलब माइनस डैश को प्रिंट कर दिया, तो डैश 5 दफा यहाँ प्रिंट हो गया, 1 2 3 4, और फिर जितनी मतलब उसने प्रिंट होना है, तो 5 5 मतलब। उसके बाद हमने एप्पल को काउंट किया, एप्पल के कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 कैरेक्टर्स यहाँ पे एप्पल के आगे, ए आ गया, पी आ गया, फिर पी आ गया, फिर एल आ गया, फिर ई आ गया। ठीक है, ओके। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ तैमूर, मेरे कैरेक्टर्स हैं 7, तो 7 टाइम्स मेरा ये नाम आएगा और 3 दफा ये आएगा अकॉर्डिंग टू दी सेट विड्थ ऑफ माई सेट डब्ल्यू फंक्शन। ठीक है, तो 3 दफा मेरे पास ये माइनस आएगा, ये देखो, और 7 कैरेक्टर्स मेरे अपने आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये आए, ये जो मेरे सेट फिल है ना, ये आए भाई कहाँ पे, ये आपके सेट फिल आए लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड बोलते हैं, ये जो यहाँ है ना, यहाँ पे लिखे हुए फॉर एग्जाम्पल, ये जो एप्पल आपका जो ये नाम है ना तैमूर, ये आए लेफ्ट साइड पे। तो कैसे करूंगा मैं इसको, मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा लेफ्ट। ठीक है, तो मेरा नाम है ना वो लेआउट आके लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे जो राइट साइड है वो वहाँ पे वो लिख दो। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे वही एप्पल लिखते हैं, हम यहाँ पे एप्पल को एप्पल लिख दिया। ठीक है, और एंटर लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आएगा, सिंपल यहाँ पे एप्पल। ठीक है, एप्पल बाय डिफॉल्ट आपका ये राइट साइड प्रिंट करता है। उसके मैंने कहा सी आउट, मैंने कहा सेट डब्ल्यू करो दोबारा 10। अब मैं यहाँ पे ऑरेंज प्रिंट करना चाहता हूँ, ऑरेंज से पहले मैंने यहाँ पे कहा सेट फिल कर दो। ठीक है, इस तरह करके उसके बाद मैंने कहा इसको प्रिंट करवा दो यहाँ पे ऑरेंज को। ठीक है, ऑरेंज प्रिंट करवा दो, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, पहले ये देखो इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मेरा जो नाम है वो आए भाई इसकी राइट साइड पे, मैंने राइट साइड किया, तो राइट साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में हमारे पास ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ओके जी। तो अब आप लोग एक चीज याद रखना, जब आप लोगों ने लेफ्ट एक दफा, अगर मैं इसको यहाँ पे विदाउट राइट प्रिंट करता हूँ, विदाउट राइट करता हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि बाय डिफॉल्ट इसका राइट ही होता है, बाय डिफॉल्ट राइट होता है। ऊपर इसको मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे देखो, बात को गौर से समझना, राइट ही होगा, देखो ऑरेंज राइट साइड पे ही आएगा, ये देखो ऑरेंज राइट साइड पे ही आया है, बाय डिफॉल्ट राइट ही होता है। लेकिन मैंने इसको प्रिंट किया है इस सी आउट के बाद, आपके अब होता क्या है, अब आप लोगों ने एक दफा लेफ्ट लगा दिया ना, तो उससे नीचे जितने भी सी आउट होंगे ना, उसके ऊपर वो लेफ्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये जो जितने मैंने यहाँ पे लेफ्ट लगाया ना, उससे नीचे जितने भी सी आउट लिखे होंगे उसके ऊपर लेफ्ट अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे ये ऑरेंज होगा वो लेफ्ट साइड पे आएगा, ये देखो मैं इसको फोर्स कर रहा हूँ कि भाई आप राइट साइड पे आओ, तो मैं इसको कहता हूँ राइट साइड पे आओ भाई। ठीक है, राइट साइड पे आ जाओ। ओके, तो ये अब राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये कुछ इस तरह करके हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एक आखिरी मैनिपुलेटर से, उसके बाद हम अपना चैप्टर इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। ठीक है, आखिरी मैनिपुलेटर हमारे पास है, वो है जी हमारे पास सेट प्रिसीजन का। फ्लोट के ऊपर काम करती है, डबल के ऊपर काम करती है। डबल मैंने कहा, डबल फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है डबल एक्स 15.5683। ठीक है, इसी तरह मेरे पास इसको मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ सी आउट एक्स हैंडल। ठीक है, और मेरे पास एक वैल्यू है डबल वाई, उसको फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 3 या कोई भी रैंडम 342671 कह लो, या कोई भी वैल्यू यहाँ पे रैंडम मेरे पास है। मैंने कहा सी आउट करो, मैं ऐसे करता हूँ, हाँ सही है, वाई को प्रिंट करो। ठीक है, वाई को प्रिंट कर दिया इसने। फिर मेरे पास एक वैल्यू डबल जी इज इक्वल टू 1.23, मैंने सी आउट करवा दिया जी को। ठीक है, अब यहाँ पे देखना गौर से, अगर इसको प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या होगा, सिंपल जैसे मैंने लिखा है वैसे प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अब मैं ये सब कुछ यहाँ से ना फिलहाल अभी के लिए हटाता हूँ, सिंपल अब पहले इसको लेके बात करते हैं
ये भी हटाता हूँ यहाँ से। मैंने कहा यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज को प्रिंट करो, या कह लो कि मैं कुछ और ही कन्वर्ट चाहता हूँ। मैंने कहा सेट प्रिसीजन टू वैल्यू, ठीक है, और फिर एक्स को प्रिंट करो। ओके, मैंने अगर इस केस में इसको रन किया, इसको प्रिंट किया, तो मेरे पास क्या आएगा, 16 आ जाएगा। अब 16 कैसे आया, 16 हो गया। अब यहाँ पे पता क्या होता है, जब भी आप लोग सेट प्रिसीजन करते हो ना, तो पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज होती है ना, अगर वो उनकी काउंटिंग ज़्यादा है इससे, तो वो उसको कन्वर्ट कर देती है उसके अगले नंबर पे। फॉर एग्जाम्पल 15 से अगला नंबर क्या होता है, उसको राउंड ऑफ कर देती है अगले नंबर पे, ठीक है। वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, लास्ट वैल्यू के ऊपर। अगर तो वो 8 है तो वो राउंड ऑफ होके, मतलब 9 और 9 से ऊपर ये सारी वैल्यू को राउंड ऑफ करके 16 कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर ये होता ना कुछ इस तरह करके 15323, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके पास कुछ और ही वैल्यू होगी। तो वन, ये कुछ मतलब एक्सपोनेंट की फॉर्म में वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आप लोगों ने कहा, आप लोगों को, आप लोग अगर चाहते हो कि ये सारी चीजें एज इट इज ही प्रिंट हो, तो आप लोगों ने इनको काउंट करना है, पॉइंट से पहले की वैल्यू और पॉइंट के बाद की वैल्यूज को काउंट करना है। तो मैंने कहा 4 पॉइंट से पहले की वैल्यू है, 4 पॉइंट के बाद की वैल्यू, तो मेरे पास टोटल वैल्यूज कितनी है, 8। तो यहाँ पे 8 लिख के मैं इसको अगर प्रिंट करता हूँ, तो एज इट इज ही मेरे पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। एज इट इज ही मेरे पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं सेट प्रिसीजन। क्या बोलते हैं इसको, सेट प्रिसीजन। के प्रिसीजन सेट करो कि पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू उसको प्रिंट करवा दो, ठीक है। ओके, अब ये आपको फिर सर ने आपको पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स को करके दिखाया, सिंपल। और सेट पोजीशन किया, सेट बेस। अब सेट बेस आपको पढ़ा चुका हूँ। सेट बेस सिंपल क्या है भाई, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल एक वैल्यू प्रिंट किया, सी आउट, एक्स को प्रिंट किया है, ठीक है, एक्स। और मैं कहता हूँ इसकी जो बेस सेट करनी है आपने, वो सेट बेस करनी है 8 करनी है। जैसे हम यहाँ पे 8 की बजाय ओ सी टी लिख रहे थे, और 16 लिखो तो एच ई एक्स को लिख रहे थे, राइट। सिंपल आप लोगों ने इसको एक्स को डिक्लेयर तो कर लो भाई, इंट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3। आप इसको 8 बेस के ऊपर, मतलब इसको ऑक्टल के ऊपर कन्वर्ट करके इसको प्रिंट करवा रहे हो, यहाँ पे 173 आ रहा है, ठीक है। तो इससे करके आप ये सारी, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहा 16 करो, तो अब ये क्या करेगा, हेक्साडेसिमल की वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करके इसको प्रिंट करवा के दे देगा 7b, राइट। ओके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, तो आपको पता है 10 सिंपल एक डेसिमल, ये भी डेसिमल, तो ये डेसिमल के अंदर एज इट इज ही प्रिंट मुझे 1 2 3 प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। ओके, उसके बाद काफ़ी सारे मैनिपुलेटर्स हैं, इसको देख लेना। बाकी मैं आपको काफ़ी सारे पढ़ा चुका हूँ। सेट फिल पढ़ा दिया मैंने, सेट प्रिसीजन, सेट डब्ल्यू पढ़ा दिया मैंने आपको, लेफ्ट पढ़ा दिया, राइट पढ़ा दिया, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्स, शो बेस पढ़ा दिया, शो पॉइंट पढ़ा दिया, अपर केस, शो पोस्ट पढ़ा दिया मैंने। ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है। बाकी की जो रह गए यार, कोई मसला नहीं, इतना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फिक्स पढ़ा दिया मैंने आपको, साइंटिफिक पढ़ा दिया, सारी मतलब एटलीस्ट सभी पढ़ा दिया मैंने आपको, राइट, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेटिंग मैनिपुलेशन इसके अंदर होता है, वो हम लिखते हैं सी आउट डॉट सेट एफ, ठीक है। उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें कर देते हैं। किस तरह करते हैं, आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल इसको करना है सिंपल सी आउट के थ्रू करना है, तो आप किस तरह करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे करना चाहते हो इसको, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कुछ इस तरह कर सकते हो, सी आउट डॉट प्रिसीजन, ठीक है। अब ये प्रिसीजन इसके अंदर भी सेट हो सकती है, मैंने कहा 2 को, ठीक है। उसके बाद सी आउट करवा दिया यहाँ पे एक्स को। मेरे पास ये है ना, ये फ्लोट के अंदर है, एग्जाम्पल या कॉल होकर डबल के अंदर है, और मेरे पास ये 0.456। तो ये कुछ इस तरह भी इसकी प्रिसीजन सेट की जा सकती है डॉट ऑपरेटर के थ्रू। सिंपल वहाँ पे हम प्रिसीजन ही लिखेंगे। अब यहाँ पे वही बात है, पहले काउंटिंग करो इसकी 1 2 3, और 1 2 3 टोटल 6 है, तो यहाँ पे 6 लगा दो, तो 6 के अकॉर्डिंगली हमारे पास आउटपुट हमें दिखा देगा, ठीक है। ओके, प्रिसीजन वहीं पे सेट हो जाएगी। अब यहाँ पे कहता है हमारे पास होता है एक सेट एफ फंक्शन, उसके अंदर हम बताते होते हैं। अगर आप लोगों ने इसको लेफ्ट पे लेके जाना है, तो आप लोग ये यूज करोगे iOS कोलन कोलन एडजस्ट फील्ड। क्या करोगे, एडजस्ट फील्ड को यूज करोगे, और साथ में आप लोग iOS कोलन कोलन लेफ्ट यूज कर लो या राइट यूज कर लो। आप लोगों ने सेट एफ फंक्शन यूज करना है, ये एडजस्ट फील्ड लाजमी यूज करना है कि हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास शोइंग द बेस। अब बेस आपको शो करवाई है, फिर आप, सर ने सबसे पहले कहा शो बेस करवाओ, उसको पहले कन्वर्ट करो iOS कोलन कोलन ऑक्टल में, उसकी फिर बेस फील्ड बताओ, वो बेस फील्ड क्या है, 8 है। उसके बाद सर ने कहा उसको हेक्स में कन्वर्ट करो, बेस फील्ड बताओ 16, फिर डेसिमल में कन्वर्ट करो, हेक्स बेस फील्ड बताओ वो क्या है, 10, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन है, वो iOS कोलन कोलन साइंटिफिक, iOS कोलन कोलन फ्लोट फील्ड के अंदर वो हम करते होते हैं। ये चीज़ें आप लोग खुद कर लेना। बाकी आपको ये वाला लेक्चर इंशाल्लाह
अच्छे से कवर हो गया होगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।